तो ये मान के चलिए कि आपके घर में चोरी हो जाएगा। आप घर नहीं जा सकते हैं, या अगर जाते हैं तो किसी न किसी को रख करके जाना पड़ता है। और रास्ते में अगर आप चल रहे हैं तो या तो मोबाइल का छिनतई हो जाएगा या चेन छिनतई हो जाएगा। ना किसी की तरह की ईवटीजिंग की घटनाएं भी आजकल दिन प्रतिदिन हो रही हैं। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जिसका रिपोर्टिंग हो रहा है, बहुत सारी घटनाओं का रिपोर्टिंग नहीं हो पा रहा है। और मैं बता रहा हूं कि हमारे जितने अधिकारी वर्ग हैं बहुत त्रस्त हैं। ये लोग क्यों नहीं सेक्टर 9 और सेक्टर 11 में जाके करते हैं, क्योंकि वहाँ जाएंगे तो कुटाई हो जाएगा, इसलिए वहाँ नहीं करते हैं। और यहाँ पर सबसे सॉफ्ट कॉर्नर पकड़ के 4F हो गया, सेक्टर 6 हो गया, सेक्टर 1 हो गया, इसमें लोग जो गुंडागर्दी हो रही है इसको अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारे ऑफिसर सब रोड पर उतर चुके हैं और आज जो इकट्ठा हुआ यही है कि हम लोगों ने मैनेजमेंट से बात किया, मैनेजमेंट से भी बोला कि हमको सेफ्टी सिक्योरिटी दीजिए, उन लोगों ने कुछ नहीं किया। लास्ट में हम लोग के रिक्वेस्ट के ऊपर आकर के उन्होंने बाउंड्री वाल और ट्रेंच का प्रोविज़न किया। मैनेजमेंट ने इस काम को करना जब शुरू किया है तो अभी देख रहे हैं जो अवांछनीय तत्व हैं, जिनका मकसद ख़राब है, जिनको सेक्टर के अंदर घुसना है, घुस करके वहाँ पर चोरी करना है, लोगों को डिस्टर्ब करना है, ईवटीजिंग करना है, वो अपने उस मकसद को कामयाब करने के लिए इस योजना को वो लोग डैमेज करना चाहते हैं, ख़राब करना चाहते हैं। देखिए, ये बोकारो एक मिनी इंडिया बोला जाता है। इस बोकारो के सेक्टर 4F में हिंदुस्तान के हर कोने से, जम्मू कश्मीर से लेकर के केरला से लेकर के बिहार, झारखंड, यूपी, हरियाणा, दिल्ली, सारे जगह के लोग यहाँ पर रहते हैं। और सब लोग उतना एक्वेंटेड इस एरिया से नहीं है। अगर उनको सुरक्षा नहीं दिया जाएगा तो कहीं न कहीं इसका दुष्परिणाम हमारे प्लांट के परफॉर्मेंस प्रोडक्शन पर पड़ेगा। बहुत बड़ी लंबी योजनाएं मॉडर्नाइजेशन की आ रही हैं। अगर लोग सही ढंग से नहीं रह पाएगा तो मॉडर्नाइजेशन में भी या प्लांट के उत्पादन में, उत्पादकता में या उसके उत्थान में क्या अपना कंट्रीब्यूट कर पाएगा, उसी सब का हम आज जो तोड़फोड़ हुआ है उसका विरोध कर रहे हैं। आप देखिए, यहाँ पर सिक्योरिटी पोस्ट है, यहाँ बना था, यहाँ हम लोग की ड्राफ्ट गेट बनाने की योजना थी। इसके बाद ट्रेंच का था, बीच में बाउंड्री वाल का था, MGM के तरफ से हम लोग का बाउंड्री वाल था, वहाँ भी तोड़ दिया गया, यहाँ तोड़ दिया गया। करीब 2/3 बाउंड्री वाल पहले से किया गया, उसमें छेदा डाल करके तोड़ दिया जाता है। ये बिल्कुल घटना निंदनीय है। और मैं बता देना चाहता हूँ कि BSL को कमज़ोर मत समझें। जिस दिन लगाएंगे JCB लगा करके सब साफ करेंगे। और सब पे कोर्ट का आदेश पारित हो चुका है, सब पे कोर्ट का आदेश पारित हो गया है। मजिस्ट्रेट मांग करके इसको साफ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिजली की चोरी और पानी की चोरी बेइंतहा हो ही रही है, जिसके चलते मेरा यहाँ का वोल्टेज भी ड्रॉप करता है, मेरे सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट भी डैमेज होते हैं। तो अब समय आ गया है रिवर्ट बैक करने का। अब रिवर्ट बैक करना है। मैं प्रबंधन से मांग करता हूं कि तुरंत मजिस्ट्रेट बहाली करें और स्टेट कोर्ट के इविक्शन ऑर्डर पास के ऑर्डर को तुरंत यहाँ इम्प्लीमेंट कराने का प्रयास करें, क्योंकि यहाँ हम लोग का रहना दोपहर हो गया। नहीं तो हम लोग पूरे परिवार के साथ सेक्टर 4 के निवासी अपने घर के सामने चौकी लगा के यहाँ बैठना शुरू करेंगे आने वाले दिनों में, अगर ये लोग नहीं सुधरता है तो। इसलिए इस काम को जो भी कर रहा है, मैं पुलिस से मांग करता हूं कि ऐसे अवांछनीय तत्वों को आइडेंटिफाई करें, उनको पकड़े और उनको जेल भेजें, जिससे कि यहाँ पर लोग शांति से रह सकें और देश के विकास में, प्लांट के विकास में, प्लांट की उन्नति में अपना योगदान दे सकें। धन्यवाद। मैं उज्ज्वल राजवत से, मैं सेक्टर 4F का निवासी हूँ, 7000 सीरीज में रहता हूँ, यहीं पास में। तो सर, तो ऐसे बहुत सारा प्रॉब्लम गिनाए ही जो हम लोग को फेस करना पड़ता है, ईवटीजिंग का, चोरी का और इस तरह का। उसके अलावा डे टू डे कई सारा प्रॉब्लम है जो हम लोग को हर दिन प्रतिदिन फेस करना पड़ता है, जिसका एक बहुत बड़ा कारण है कि यहाँ पे जो फ्री एंट्री हम लोग का रहता है सेक्टर्स में। आपका गाय भैंस जो घूमते रहता है, छोटा छोटा बच्चा हम लोग का ग्राउंड में घूमते रहता है, ग्राउंड बर्बाद करता है गाय भैंस जो है। छोटा छोटा बच्चा लोग हम लोग का है, वो लोग वहाँ पे खेल रहा है, कूद रहा है, उसमें गाय भैंस से अलग से एक मतलब ट्रैफिक का प्रॉब्लम है। अगर हम लोग गाड़ी लेके आते हैं उसमें दिक्कत है, उसका रास्ता में कभी गाय है, कभी भैंस है, आपको पूरा ग्राउंड जो है जो बर्बाद किया हुआ है। उसके अलावा आपको छोटा मोटा चोरी जो है जो वो दिन पर दिन, अगर हम अब घर के आगे अपना बल्ब लगाते हैं, लैंप लगाते हैं, हर हफ्ता देखते हैं कि वो कुछ ना कुछ करके वो चोरी हो जाता है इस तरह से। ये लाइट वाला छोटा मोटा चोरी जो हुआ। उसके अलावा ये दिन पर दिन वाला जो मुद्दा है, कैसे गाय भैंस में फ्री एंट्री के कारण जो हो रहा है, इस तरह का छोटा मुद्दा है जिससे हम लोग चाहते हैं कि दिन पर दिन में सबसे निजात मिले हम लोग का। उसका यही सब है सोल्यूशन कि यहाँ पे बैरिकेडिंग होगा, इस तरह का होगा तो हम लोग फ्री एंट्री जो है इस तरह का बंद होगा तो हम लोग को इससे फ़ायदा होगा। ठीक है। मेरा नाम मंतोष कुमार है, मैं जनरल सेक्रेटरी BSO हूँ। ये जो महाशय ने बोला कि दिन प्रतिदिन ये मवेशियों का अंदर आना, रोड पर आना, साथ ही साथ ग्राउंड पे इनके बच्चे नहीं खेल पा रहे हैं, इस संदर्भ में एक और चीज़ बोलना चाह रहा हूँ
उनके बच्चों से हम लोग को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आके खेले तो भद्र ढंग से खेले। आके गाली गलौज देना, लेडीज जा रही हैं तो उनपे लांछन अनाप शनाप बोलना, ये सब चीज़ एकदम ये निंदनीय है और ये सब चीज़ हम लोग बर्दाश्त करते आ रहे हैं। अब लिमिट हो चुकी है। जैसा कि सिंह साहब ने बताया कि इविक्शन ऑर्डर भी पास हो चुका है। मैनेजमेंट से हम लोग ये रिक्वेस्ट करते हैं कि ये मजिस्ट्रेट से ये ऑर्डर दिलवाएं और यहाँ पर इविक्शन ऑर्डर जल्द से जल्द फॉलो करवाएं। लेफ्टिनेंट कर्नल राजेंद्र सिंह शेखावत है, मैं डीजीएम सिक्योरिटी हूँ। एक बोकारो स्टील एसोसिएशन ऑफिसर एसोसिएशन की हैसियत से मेरा एक ही कहना है फ्रॉम द सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू कि आपको अपना सेल्फ डिफेंस में अगर आप फाइट नहीं करेंगे तो आप पे कोई भी आके हावी बन जाएगा। यू हैव टू फाइट फॉर योर ओन राइट्स, फॉर योर ओन सेफ्टी, एंड अंटिल देन नोबडी इज गोइंग टू सेव यू। बहरहाल बात इस बात की नहीं है कि यहाँ पे इलीगल एनक्रोचमेंट हो रहा है या इलेक्ट्रिसिटी का वो हो रहा है। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू वी आर डूइंग दैट थिंग एज एंड व्हेन वी आर कॉल्ड वी आर डूइंग इट। ये नोचना, उखाड़ना, उजाड़ना ये सब हम कर रहे हैं, लेकिन फ्रॉम द ऑफिसर एसोसिएशन एंड फ्रॉम द मैनेजमेंट साइड एज वेल एज फ्रॉम अदर एंगल, दैट इज फ्रॉम द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, आप इस बात को क्यों नहीं सोचते हैं कि आपके कितने घरों में कमांडेंट्स, डीआईजीज, एक्स डीआईजीज, आईपीएस ऑफिसर्स रह रहे हैं, उनकी तरफ से आपको क्या योगदान है? They are taking all of your facilities from hospital or from all the thing, but from law and order they are not supporting you. So for that a close coordination has to be done, and from security point of view, be rest assured as for the direction of the management, we will be doing whatever is possible to safeguard the assets and the life of the officer association as well as the employees of the BSF. मैं प्रवीण कुमार पासवान, डिप्टी मैनेजर बोकारो स्टील प्लांट, और फिलहाल अभी नगर सेवा में है। टी इलेक्ट्रिकल में मैं देखता हूँ, मेरा ही अंदर में ये इलेक्ट्रिकल का पूरा पार्ट आता है। मुझे फेस ये करना पड़ता है कि ये लोग तो ये जो देख रहे हैं ना पोल, यहाँ से आकर के लाठी डंडा और ईटा पत्थर के साथ एक आदमी आवे ना, लेडीज औरत मर्द सभी एक साथ दौड़ते हैं। ऐसा कंडीशन है कि जो बिजली का प्रॉब्लम हम अपने आदमी को, या हमारा जो वर्कर है, हमारा जो कर्मचारी है, हम जो जिस कंपनी को सेवा देते हैं उसको हम काम करना चाहते थे, लोग उसका विरोध करता है। यहाँ से भी जोड़ के लेके जाता है और ज़रूरत पड़ता है ना ब्लॉक में घुस करके कनेक्शन लेता है। मैं कई चीज़ दिखाऊंगा, जो ब्लॉक का केबल है उसको काट करके वहाँ से भी कनेक्शन ले लिया। इस चीज़ का विरोध हम लोग को सबको मिल करके जोर शोर से करना है। और मैं एक चीज़ और कह रहा हूँ कि टीए इलेक्ट्रिकल होने के नाते बार बार मैं आपका प्रॉब्लम के पास नहीं जा सकता हूँ। इसलिए नहीं जा सकता कि मुझे कई जगह काम मिलता है, मैं उस सभी को देखता हूँ। अगर वहाँ पर कोई कनेक्शन करता है तो आप लोग एकता दिखा करके उसका पुरजोर विरोध करिए। एक दिन वो कपार फोड़ देगा, दूसरा दिन उसको हथकड़ी लगा के भेज देंगे हम। ये हम लोग का है ये चीज़। लेकिन अगर हम लोग अपने आप में जो दब जाते हैं, हट जाते हैं, तो इसका यही नतीजा है कि वह हमारे घर में घुस करके हमको पीट जाते हैं, हमें पीटने का कोशिश करते हैं, हमें गाली देता है। और हम लोग अपने आप को जब जिसको जितना अधिकार दीजिएगा उतना वो यहाँ पर हावी होगा। अगर आप विरोध करेंगे, अरे वो 10 है, वो 10 मारेगा, मैं तो एक भी मारूंगा, मैं मर जाऊंगा, शहीद हो जाऊंगा, लेकिन फिर भी मेरे लिए मैनेजमेंट मुझे कुछ करके दिखा के जाएंगे अगर ऐसा ही चीज़ होगा। तो इसलिए सभी को मिल करके इसका विरोध करना है। और इस चीज़ को कम करने के लिए जो हमारे सिंह साहब ने अभियान चलाए हैं, सब कोई मिल करके इनका सपोर्ट करिए और कदम में कदम मिला करके साथ चलिए। मेरा नाम मोहम्मद फिदाउल इस्लाम, मैं सीनियर मैनेजर हूँ। मेरे साथ ये घटना घट रही है यहाँ पर कि मैं जब भी गाड़ी लेके जाता हूँ, भैंस घूमते रहते हैं, गलती से टच कर जाते, लोग ऊपर चढ़ जाते हैं कि तुमको मारेंगे, ये करेंगे, और कुछ बोलने पर 10 लोग खड़े हो जाते हैं। रास्ते में जाना कि दिल्ली जाना, वो रास्ता बदलना पड़ता आदमी को। यहाँ पे ये हालत कर दिया है लोग। आदमी का सही से रहता तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं था। यहाँ पर आदमी का घूमना फिरना सब है। आप घर जाइए छोड़ के, चोरी होना फिक्स है। मतलब यहाँ रहना, आदमी सोच रहा है कि चेंज कर ले घर। जब तक ये सब हटेगा नहीं यहाँ पे ना, तो कोई प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला नहीं है। तो आपका कहना है कि चोरी के साथ साथ मेंटली टॉर्चर भी आप लोग मेंटली टॉर्चर, धमकी दे रहे हैं। मेरे बाउंड्री के अंदर घुस गए थे और मैं मना किया तो मेरे पे पत्थर चलाने लगते हैं लोग। गुंडागर्दी हो रहा है।